मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of Child Development and Pedagogy and Educational Psychology, we will discuss about CIE बुद्धि का गैर शाब्दिक समूह परीक्षण, वर्बल टेस्ट वर्सेस नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्टेस एंड निष्पादन परीक्षण और उसके साथ ही साथ limitations of verbal and performance tests. Now, before wasting the time, today we will discuss about contents of verbal tests. Now, the contents of verbal test we will discuss general knowledge. इसमें कुल 25 प्रश्न होते हैं. Now, second point is reasoning. इसमें 10 प्रश्न होते हैं. इस प्रयोगकर्ता परीक्षणों द्वारा व्यक्ति के दैनिक जीवन के मामले के बारे में उसको व्यवहारिक ज्ञान को जांचा जाता है. और तीसरा है अर्थमेटिकल रीजनिंग. इसमें 10 सामान्य अंकगणितीय प्रश्न हैं. इनके लिए मानसिक तार्किकता की आवश्यकता होती है, जैसे कि 50 मीटर लंबी सड़क में कितने पौधे हैं और प्रत्येक 2 पौधे के बीच की दूरी 5 मीटर हो. इस तरह का प्रश्न बनता है अंकगणितीय तर्क क्षमता में, अर्थमेटिकल रीजनिंग में. चौथा जो महत्वपूर्ण तत्व है वो है मेमोरी. इसका मतलब है स्मृति. इस परीक्षण में विषयी को 3 से 9 आकृतियाँ दी जाती हैं और उसे उनको प्रारंभ से अंतिम तक श्रेणी क्रम में पुनः प्रस्तुत करना होता है और दोबारा अंतिम से प्रारंभ तक प्रस्तुत करना होता है. 5वीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है सिमिलैरिटी. इस सूची में 22 मदें हैं और परीक्षार्थी को उन्हें उनके अर्थ के संबंध के अनुसार जोड़ा जाता है. और छठी जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है वोकैब्स, जिसको क्या वोकैबुलरी बोलते हैं, शब्दावली. इसमें कठिनाई के बढ़ते क्रम में 42 शब्द व्यवस्थित होते हैं और विषयी को एक के बाद एक प्रत्येक के अर्थ की व्याख्या करनी पड़ती है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था. शाब्दिक परीक्षण के संदर्भ इसमें सामान्य ज्ञान, तर्क क्षमता, अंकगणितीय तर्क क्षमता, स्मृति, समानताएं और शब्दावली. और गैर शाब्दिक और निष्पादन परीक्षण के संदर्भ में कंटेंट्स ऑफ नॉन वर्बल ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टेस में सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे, कंप्लीशन ऑफ फिगर्स. विषयों को 15 कार्ड जारी किए जाते हैं. प्रत्येक कार्ड पर एक अपूर्ण आकृति होती है. विषय को प्रत्येक आकृति के समस्त भागों की व्याख्या करनी होती है. दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो होगा पिक्चर अरेंजमेंट, जिसमें विषयी के समक्ष कुछ कार्ड्स प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें से प्रत्येक पर चित्र बने होते हैं. उसे कार्डों को इस तरह से व्यवस्थित करना होता है कि एक अर्थपूर्ण कहानी की व्याख्या की जा सके. फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ. इसमें है पिक्चर अरेंजमेंट, चित्रों का व्यवस्थितकरण होता है, जिसमें विषयी के समक्ष कुछ कार्ड्स प्रस्तुत किए जाते हैं जिनमें से प्रत्येक पर चित्र बने होते हैं और उसे कार्डों को इस तरह से व्यवस्थित करना होता है कि एक अर्थपूर्ण कहानी की व्याख्या की जा सके. तीसरा महत्वपूर्ण परीक्षण के संदर्भ में हम पॉइंट पढ़ेंगे गैर शाब्दिक परीक्षण में फिगर कंस्ट्रक्शन. परीक्षार्थी को एक ठोस आकृति के अलग अलग भाग दिए जाते हैं जिसे उनको एक पूर्ण आकृति में व्यवस्थित करना होता है. उसके द्वारा लगाया गया समय और उसके प्रयासों को दर्ज कर लिया जाता है. और चौथा पॉइंट है डिज़ाइनिंग. विषयी को कुछ लकड़ी के रंगीन चौरस खंड दिए जाते हैं, उसे उनको विभिन्न डिजाइनों में प्रस्तुत करने के अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करना होता है. डिजाइनिंग में विषयों को कुछ लकड़ी के रंगीन चौरस खंड दिए जाते हैं, उनको विभिन्न डिजाइनों में प्रस्तुत करने के अलग अलग क्रम में व्यवस्थित करना होता है. 5वां जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है लेटर एंड साइन टेस्ट. विषय के समक्ष वर्णाक्षर क्रम में कोई 9 अक्षर प्रस्तुत किए जाते हैं और उसे प्रत्येक अक्षर के नीचे दिए गए अलग अलग चिन्हों को रखना होता है. वैक्स कलर स्केल में किए गए परीक्षणों को मापा और अलग अलग मूल्य दिए जाते हैं. इसके एक सामान्य मूल्य प्राप्त करने के लिए एक औसत ले लिया जाता है. और इन परीक्षणों से 3 प्रकार की बुद्धि लब्धि की गणना करते हैं. पहली है वर्बल IQ, दूसरी है नॉन वर्बल IQ और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है एग्रीगेट IQ. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल टेस्ट. शाब्दिक परीक्षणों के बजाय गैर शाब्दिक परीक्षणों में मूर्त वस्तुओं का अधिक प्रयोग किया जाता है. विषय के इन विषयों को देखना आसान है. ऐसे भी व्यक्ति हैं जो मूर्त गैर शाब्दिक परीक्षणों में अमूर्त और बुद्धि प्रश्नों के शाब्दिक परीक्षणों की तुलना में
अधिक दक्षता दर्शाते हैं। जो गूंगे हैं इस परीक्षण को अपने दृष्टिकोण से अधिक सुविधाजनक और आसान मानते हैं। इस विधि का अनुसरण अलग अलग संस्कृतियों से आने वाले लोगों की तुलना करने में किया जा सकता है। बुद्धि परीक्षण की प्रक्रिया शाब्दिक और गैर शाब्दिक परीक्षणों में समान नहीं होती है, इसीलिए उस विधि के द्वारा मानवीय बुद्धि के बारे में कुछ नवीन और कुछ अधिक तथ्यों को जाना जा सकता है। और गैर शाब्दिक परीक्षण की केवल यह कमी है कि इसे एक समय में केवल एक व्यक्ति के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विधि के द्वारा समूह परीक्षण संभव नहीं है। और दूसरी बात है कि गैर शाब्दिक परीक्षणों के परिणाम शाब्दिक परीक्षणों के परिणाम की तुलना के कम विश्वसनीय और सही होते हैं। और हम कह सकते हैं कि शिक्षा की कल्पना व्यक्ति की सफलता को दृढ़ नहीं कर सकता है। नाउ द ग्रुप टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंसेस, अगर एक परीक्षार्थी एक समय में बहुत से विषयों की परीक्षा करता है तो इसे बुद्धि का समूह परीक्षण कहा जाता है। समूह परीक्षण प्रणाली बुद्धि के व्यक्तिगत परीक्षण के अपनाए जाने के बाद के वर्षों का उपाय था और प्रथम समूह परीक्षण का निर्माण दूसरे विश्व युद्ध के दौरान किया गया। उस समय सैनिकों को उनके बुद्धि परीक्षणों के आधार पर रैंक और उपाधियां प्रदान की गई। इसीलिए सशक्त बलों की आवश्यकता के रूप में मनोवैज्ञानिकों ने समूह परीक्षण विधि को खोजा और समूह परीक्षण के कार्यों के दौरान संपूर्ण निष्पादन को कुछ उप समूह में बांटा गया और उन्हें उनकी बढ़ती हुई कठिनाइयों के क्रम में व्यवस्थित करके एक के बाद एक दूसरे को प्रस्तुत किया गया। प्रत्येक समूह परीक्षण को उन व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया जो एक आयु विशेष से संबंधित हैं और समूह परीक्षण अधिक कठिन और उद्देश्यपरक हैं। प्रत्येक उप परीक्षण के लिए समय निर्धारित होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कंटेंट्स ऑफ ग्रुप टेस्ट। इस तरह से बतलाई गई मैंने वोकैबुलरी विषय को समानार्थी शब्दों या विलोमार्थी शब्दों को मिलाना होता है जैसा कि नियत नीचे दिए जाते हैं और अलग को पहचान करके निकालना होता है। फाइंडिंग द ऑड मैन आउट, विषय को इस परीक्षण में शब्दों की सूची से विशेष शब्द का चयन कर बाहर निकालना होता है जो कोई संबंध या अर्थों की समानता रखता है। संरचनात्मक समानता, स्ट्रक्चरल लाइकलीनेस, अध्ययन के लिए पुस्तक, कागज के लिए और सामान्य ज्ञान की चर्चा करते हैं। चौथा पॉइंट, विषय को सामान्य ज्ञान के प्रश्न दिए जाते हैं और सही उत्तरों को दर्ज किया जाता है। सीरियल नंबर, एक क्रम में कुछ अंक दिए जाते हैं, उनके बीच कुछ रिक्त स्थान होते हैं। विषय को उनके लिए लिखे हुए क्रम का पता करना होता है और उपयुक्त संख्याओं से रिक्त स्थानों को भरना होता है जैसे कि 2, 5, 8 डैश डैश फिल स्पेस 14 फिल स्पेस। नाउ द क्वेश्चंस ऑफ टेस्ट कॉमन सेंसेस, पक्षी आसमान से उड़ सकते हैं और मछलियाँ जल में तैर सकती हैं, ये क्या कारण है? क्या कारण है? ये होता है समान ज्ञान परीक्षण के प्रश्न। और अगर सिमिलैरिटी, 7th पॉइंट सिमिलैरिटी की बात करें, दो वस्तुओं, व्यक्तियों या स्थानों का चयन करके उनके दिए गए प्रारूपों से उनके बीच की समानता का पता लगाना होता है। नाउ द अर्थमेटिकल रीजनिंग, बालक को कार्य के लिए सामान्य अंकगणितीय प्रश्न दिए जाते हैं और रीजनिंग की बात करें तो एक समस्या के कुछ हल दिए जाते हैं। विषय को उनमें से सर्वोत्तम एक को छांटना होता है और यूज़ ऑफ लेटर्स एंड सिंबल्स, एक शब्द का अनुसरण करते हुए अंक को दिया जाता है और शब्द के प्रत्येक अक्षर एक अंक का प्रतीक होते हैं। विषय को प्रत्युत्तर अंक का पता लगाना होता है और दिए गए शब्द का प्रतीकात्मक अंक व्यवस्थित करना होता है। स्टूडेंट इज इक्वल टू 1 2 5 4 8 7 2। और तो आप टेंट की संज्ञा बताइए, जैसे कि STUDENT की जगह क्रमिक रूप से 1 2 5 4 8 7 2 रखा है तो इसमें से TENT का कोड आपको बताना है। इस तरह के प्रश्न अक्षरों प्रतीकों का प्रयोग यूज़ ऑफ लेटर्स एंड सिंबल्स में किया जाता है। इसके बाद साथ ही साथ व्यक्तिगत और समूह परीक्षण के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं, कंपैरिजन बिटवीन इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट। व्यक्तिगत परीक्षण को मैं एक स्तंभ में रखता हूँ और दूसरे स्तंभ में समूह परीक्षण को रखता हूँ। ये पहले क्रम में मैं बोलूँगा व्यक्तिगत परीक्षण को और दूसरे क्रम में बोलूँगा समूह परीक्षण को। तो सबसे पहले व्यक्तिगत परीक्षण की श्रेणी से ये एक समय में एक ही व्यक्ति पर प्रयुक्त होता है
और समूह परीक्षण में बात करें तो एक समय में अधिक संख्या में व्यक्तियों पर प्रयुक्त होता है। दूसरा बिंदु, व्यक्तिगत परीक्षण के लिए समय और प्रशासन के संदर्भ में यह बहुत खर्चीला होता है और समूह परीक्षण में समय और प्रशासन के संबंध में यह बहुत खर्चीला नहीं होता है। व्यक्तिगत परीक्षण के कॉलम में हम देखते हैं इनको केवल अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्ति कर सकते हैं और समूह परीक्षणों के लिए अनुभवी और प्रशिक्षित व्यक्तियों की आवश्यकता नहीं होती है। व्यक्तिगत परीक्षण में परीक्षण और परीक्षार्थी व्यक्तिगत रूप से परस्पर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और प्रथम दूसरे के व्यवहार का अधिक गहनता से निरीक्षण कर सकता है। और समूह परीक्षण में परीक्षण का परीक्षार्थी से व्यक्तिगत संपर्क नहीं होता है। ये संभव नहीं है कि विषयी के व्यवहार का मूल्यांकन किया जा सके और व्यक्तिगत परीक्षण में अधिक विश्वसनीय होता है। व्यक्ति की दुर्बलताओं और कमियों का स्पष्ट निरीक्षण किया जाता है, उनके परिवर्तन के लिए कदम उठाए जा सकते हैं और समूह परीक्षण में सफलता बहुत हद तक अध्ययन योग्यता और प्रश्नों के उत्तर देने की गति पर निर्भर करता है। इसलिए मानसिक कमियों और दुर्बलताओं का स्पष्ट निरीक्षण नहीं होता है। व्यक्तिगत परीक्षण में निरक्षर व्यक्तियों के लिए बुद्धि परीक्षण की ये सर्वोत्तम विधि है और समूह परीक्षण में यह परीक्षण शारीरिक दुर्बलताओं से भी प्रेरणा, कमजोर दृष्टि से बुरी तरह प्रभावित होता है और परिणाम स्वरूप वास्तविक बुद्धि का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत परीक्षण में गुणात्मक दृष्टि से बुद्धि का मापन करता है और समूह परीक्षण वयस्क या किशोर जो लिख और पढ़ सकते हैं उनके लिए उपयुक्त है। उपयुक्त तरीके से परीक्षक को सहयोग दे सकते हैं और व्यक्तिगत परीक्षण में प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होता है और समूह परीक्षण प्रतिस्पर्धात्मक होता है। आज का लेक्चर यहीं तक। आज के लेक्चर के वीडियो कमेंट बॉक्स में आप ये लिखें आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पे जाती है जिससे कि आप डायरेक्ट हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। जब जब मैं वीडियोस अपलोड करूंगा बेल आइकन जिसने सब्सक्राइब किया है तो उसको शॉर्ट नोटिफिकेशन मिलेगी। कॉम्टेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉम्टेरिया को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जिनको आवश्यकता हो फ्री एजुकेशन की यूट्यूब पर वहाँ तक इस चैनल को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस का लाभ लीजिए। अभी मेरे सोशियोलॉजी 7 JPSC PD झारखंड जी के पर्यावरण पारिस्थितिकी और जैव विविधता के साथ ही साथ करेंट अफेयर्स और भी बहुत से महत्वपूर्ण लेक्चर्स और बजट की भी 4 सीरीज आ चुकी है। इस तरह से मैंने कई लेक्चर्स दिए हैं। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो जम कर लड़ा नहीं। कॉम्टेरिया सभी पढ़ें, सभी बढ़ें, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।